हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप लोग थंबनेल पे देख लिए होंगे कि यहाँ पे जो है 1100 स्टूडेंट्स का जो डेटा गूगल फॉर्म से लिया गया था उस आधार पे कट ऑफ की बात की जाएगी और विद प्रूफ बात की जाएगी। सारे स्टूडेंट्स का डेटा आपको दिखाया जाएगा और किस किस आधार पे ये एनालिसिस किया जा रहा है वो सब आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। 250 लोग पहले ही जुड़ चुके हैं। और चैनल को, जो पढ़ाई कर चैनल आपका है, उसको प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को तुरंत तुरंत अपडेट मिलता रहेगा। और जो रीट से संबंधित भी अपडेट है, जो क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड आंसर की पे जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, उससे संबंधित अपडेट भी यहाँ पे जेन्युइन मिलेगी, बिना किसी चंदा के डिमांड के। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट है जो आप लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, एक मैं लिखा हुआ हूँ कि ये वीडियो मैं आप लोगों के कहने पर ला रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं ये कहना बहुत ज़रूरी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोग के कहने पर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कई लोग जो है मुझे आके ज्ञान देंगे वीडियो बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में। ऐसे तो इतना ज्ञान उन लोग के पास रहता तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए रहते, लेकिन कुल मिला के सारा ज्ञान यही देंगे कि आपको वीडियो बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, और अभद्र लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो उन लोग के लिए मैं ये दिखा दूँ कि देखिए, मुझे टेलीग्राम से लेके और पर्सनल कमेंट वमेंट हर जगह पे मतलब मैसेज आ रहा है। तो आपके सामने एक टेलीग्राम का डिस्प्ले कर रहा होगा चैट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि लेट्स हो ब्रो, कल कर दो भाई डेटा पब्लिश कट ऑफ, ऐसे करके 17 का, फिर 18 सितंबर का आप देख सकते हैं कि आफ्टरनून तक डाल दो भाई। ठीक है, फिर देखिए ऐसे ऐसे करके, मतलब आप पढ़ लीजिए चैट। ठीक है, तो ये एक देख लीजिए डेटा। मैं सब कुछ नहीं, सारा डेटा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ डेटा मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ। ठीक है, अब ये एक डेटा आपके सामने शो कर रहा होगा। तो देखिए, इसमें दिखा रहा है कोई फीमेल है, तो उन्होंने बोला है कि सर जनरल फीमेल में कितना नंबर 100% सेफ होने के चांसेस होंगे, और मेरा 82.50 है। तो ये 82.50 आने के बाद भी अभी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है। और क्यों महसूस नहीं कर रही है? क्योंकि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग, जो आप लोगों को पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो कुछ दिन पहले आके कट ऑफ बता दिए हैं 84-85 नंबर पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है डर का माहौल फिर से पैदा हो गया है। जो लोग सब कुछ भूल के और कहीं ना कहीं पेट के एग्ज़ाम में, वीडियो डी एग्ज़ाम में लगे हुए थे, अब वो फिर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देखिए कि 82.5 नंबर लेके आने वाली फीमेल कैंडिडेट कहीं ना कहीं अब उनको भी डर लग रहा है कि उनका होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कारण है मेरा वीडियो ले आने का। फिर देखिए, एक लोग कमेंट किए कि भाई तुम एक वीक से वीडियो ला रहे हो, क्या रिजल्ट के बाद लाने का विचार है, एंड ब्ला ब्ला। मतलब देखिए, सब हम ही को सुना दिए हैं कि क्यों नहीं वीडियो ला रहे हो। तो मुझे लगता है कि अब और प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आने से पहले सोच समझ के आइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट होगा कि हम लोग इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि ये जो एक कोई PCS UCS के चैनल वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बताए हैं कि कट ऑफ जो है 83-84 नंबर पे लगेगी, उससे नीचे वाले जो है मतलब अपना रास्ता देखें, या फिर जो भी ऐसे करके। क्योंकि अब मैं जाके वहाँ पे देखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया कि आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है। और अब हर एक चीज़ का प्रूफ नहीं दिखा सकता आप लोगों को कि देखिए प्रूफ आया है, देखिए प्रूफ आया है। और रुकिए, एक स्क्रीनशॉट शो कर देता हूँ, नहीं तो पता चला आप लोग उसको भी पता नहीं क्या। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो चैनल का नाम है करके, कट ऑफ पे क्या ओपिनियन है आपका। ठीक है, टेंशन दे दिया है इसकी कट ऑफ ने। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा मैसेज और कॉल भी आता है। तो मुझे लगा कि ये बात भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात डिस्कस कर लेंगे और फिर आप लोगों को जो है 1100 लोगों का जो डेटा है उस पर दिखाएंगे क्या क्या मतलब किस किस आधार पे एनालिसिस किया जा रहा है, वो सब बताएंगे और कट ऑफ भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे आके जुड़ जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे ये बात होने वाली है, जो स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, कि जब पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम होते ही जिस दिन एग्ज़ाम था, उसके बाद तुरंत उसी दिन जो है, जो बड़े बड़े 2-3 यूट्यूबर्स हैं, अब आपको नाम पता होगा, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, तो वो लोग जो है अपने आधार पे कट ऑफ बता देते, अरे मतलब क्या बोलते हैं, आंसर की लेके आ जाते हैं। ठीक है, उस दिन आंसर की लेके आ जाते हैं और उस आधार पे वो लोग कट ऑफ बता देते हैं। तो अब उनके आंसर की से
मिलाने के बाद कई लोग जो है अपना अपना कंसीडर करके बैठे थे कि भाई हाँ ठीक है, मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। और उन दोनों तीनों चैनलों ने, जो भी हैं वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, यूट्यूब जाइंट्स, कोचिंग जाइंट्स कह सकते हैं, तो उन लोगों ने कट ऑफ को अपना 83-84 ±3-4 जो भी बताना था बता दिया 84-85 नंबर पे, ठीक है। फिर आप देखें कि 10-15-20 दिन, जितने भी दिन बाद जो है ऑफिशियल आंसर की आया, यूपी ट्रिपल एस सी जब ऑफिशियल आंसर की जारी किया, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन का जो है डिफरेंस वो भी गलत देखने को मिला, कि वो लोग जो आंसर बताए थे अपने आधार पे वो कहीं ना कहीं गलत था, और ऑफिशियल आंसर की में कहीं ना कहीं वो मतलब दूसरा था, ठीक है। तो इस आधार पे जो उन लोगों का 84-85 वाला कट ऑफ था वो कहीं ना कहीं गिर के 80 के नीचे आना चाहिए था, लेकिन वो लोग आके कभी ये बताए नहीं, ये मतलब क्या बोलते हैं, कबूल नहीं किया कि नहीं ठीक है, वहाँ पे ऐसे हो गया था, त्रुटि हो गई थी, और यहाँ पे कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे आना ही पड़ेगा और आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हम लोग ही बता रहे हैं, और आप लोग को भी पता होगा कि 4-5 क्वेश्चन की गलती मिली थी, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, तो उसके कुछ दिन बाद आ गया आपका ऑब्जेक्शन के बाद रिवाइज्ड आंसर की, और रिवाइज्ड आंसर की में आप लोग को पता होगा कि कितने क्वेश्चंस का जो है हेर फेर हुआ, 2-3 क्वेश्चन का, और उसमें भी कितने लोगों के नंबर डाउन चले आए। उसके बाद भी जो 80 के ऊपर बचे हुए थे वो भी 80 के नीचे चले आए, ठीक है। तो ये सब प्रकरण होने के बाद माहौल शांति का था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ दिन पहले एक महोदय जी आए और अपना मतलब ज्ञान दे दिए, ठीक है। और ज्ञान देने के बाद मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से मतलब इतना कट ऑफ बता रहे हैं, 83-84 नंबर। और इस पर मेरा ओपिनियन मांगा गया था, मैं प्रूफ दिखाया हूँ, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरा उनके साथ उनसे कुछ क्वेश्चंस है, और आप लोग के मतलब पक्ष में रह के मैं ये क्वेश्चन उनसे पूछ रहा हूँ, और आप लोग बताइए कितना जेन्युइन है और कितना नहीं है। और इसके बाद मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भाई ये बता दीजिए, आप लोग के सामने डिस्प्ले कर रहा होगा कि सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी हुई थी यूपी ट्रिपल एस जो पेट हुआ था 2021 का, उसके अधीन में सप्लाई इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया था ना, तो उस पर ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ लगा था वो 86 पॉइंट समथिंग पे लगा था। तो उसमें कितना फॉर्म डाला गया था, 2100 फॉर्म डाला गया था 2100 फॉर्म। तो भाई अगर 2100 फॉर्म डाला गया है 86 नंबर पे, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। आप सब लोगों को क्या समझ में आता है इसका मतलब मुझे तो यही समझ में आता है कि जो 18 लाख बच्चे पेट 2021 का फॉर्म एग्ज़ाम दिए थे, उसमें 2100 स्टूडेंट्स जो थे वो 86 नंबर के करीब थे जो फॉर्म भर पाए सप्लाई इंस्पेक्टर का। और 100 स्टूडेंट्स ऐसे रख लेते हैं हम, 100-200 स्टूडेंट ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए कि जो फॉर्म नहीं डाले होंगे किसी कारणवश, फिजिकली या फिर जो भी कारण हो वो नहीं डाले होंगे, तो मान लीजिए 2200-2300 स्टूडेंट हो गए। तो 2200-2300 स्टूडेंट्स 86 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, कितने में से, 18 लाख में से। और यहाँ पे सीट कितनी है, तो 8085 सीट है, और कट ऑफ कितना जा रहा है, तो 83-84 नंबर कट ऑफ जा रहा है। तो आप लोगों का ये मेरे से क्वेश्चन था, तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ, ये तथ्य आप लोग के सामने रख रहा हूँ, तो इस आधार पर कट ऑफ लगनी चाहिए 83-84 नंबर, और लगनी चाहिए तो अच्छी बात है भाई। आप लोग डरिए, जो डराने वाले वो डरा रहे हैं, आप लोग डरिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसका विश्लेषण ऐसे ही एकदम मतलब बहुत सीमा पे, मतलब चरम पे पानी चढ़ गया है, और मुझे भी इतना ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई आप बता तो दिए कि कट ऑफ कितने पे लगेगी, तो कट ऑफ लगेगी 83-84 नंबर पे। सब लोग को टेंशन में डाल दिए। जो आपको फीमेल का मैं प्रूफ दिखाया हूँ कि 82.5 नंबर लेके आई है फीमेल जनरल कैंडिडेट, वो डिस्टर्ब हो गई हैं। अब उनको भी मतलब ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो अब ये बताइए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास 8085 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। सबसे पहले तो 8085 स्टूडेंट्स का आप गूगल फॉर्म या कहीं से डेटा लेके आए, कहीं से भी डेटा लेके आए हैं, ठीक है, और वो शो किए नहीं शो किए। दूसरी बात कि 8085 स्टूडेंट्स का अगर 84 प्लस कट ऑफ लगना है, 83-84 प्लस कट ऑफ लगना है, तो 8085 स्टूडेंट्स का जो है लास्ट जो 8085वां जो भी होगा, उन सबों का भी 84-85 नंबर रहना चाहिए। आप जिस आधार पे बता रहे हैं, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा। आप लोग बताइए, जो लोग डर रहे हैं आप लोग बताइए कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब उसमें कई लोग मुझे ज्ञान देने आ जाएंगे, तो उससे पहले मैं ही आप लोग को बता देता हूं कि अब कुछ लोग कहेंगे कि कैटेगरी वाइज बात कीजिए, तो कैटेगरी वाइज की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए जितना भी सीट है जनरल का, ठीक है, 3000 सीट है, 2700, 3000 जो भी सीट है जनरल का, 3300, तो क्या बोलते हैं, उतने बच्चे आपके द्वारा दिखाए गए, उनके द्वारा दिखाए गए जो 83-84 नंबर कट ऑफ बताए हैं, उनके द्वारा उतने बच्चे दिखाए गए कि ये
84 के ऊपर हैं, दिखाए गए? आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? तो नहीं देखे हैं जब, तो फिर हमसे आके मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है पूछिए, सही बात है, लेकिन इतने प्रेशर में, इतना टेंशन में रह के कुछ नहीं हो पाएगा। ये पेट वीडियो जो जो लगा है सब डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ध्यान दीजिएगा इस सब पे, ठीक है ना। अब ये बताइए कि आप लोग अच्छा अभी सब्सक्राइब किए कि नहीं किए हैं, और उम्मीद है कि नहीं किए होंगे। तो नहीं किए होंगे तो दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9 घंटा 10 घंटा वर्किंग आवर के बाद, ठीक है, सवेरे 9 से शाम को 7-8 बज जाता है, और उसके बाद इतना सब आप लोगों का गाली वाली सुनने के बाद, ये सब वीडियो डेटा एनालाइज करने के बाद ये सब लेके आना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जुड़ जाइए। तो दूसरा बात है कि आप जो 8085 स्टूडेंट्स का डेटा निकाले होंगे या बिना निकाले ही कट ऑफ बता दिए हैं, मुझे उम्मीद है। तो 83-84 जो बताए हैं, थर्ड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, तो आपके हिसाब से जो वो स्टूडेंट्स हैं, या तो वो पेट में नहीं बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो पेट में बैठे रहते तो कहीं ना कहीं वो वहाँ भी एलिजिबल रहे रहते, वो जो सप्लाई इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2100 बच्चे बैठे हैं। और अगर पेट में बैठे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से उनका 86 नंबर तक नंबर ही नहीं था, नहीं तो वो 2100 में बैठे रहते। तो ये दोनों पॉइंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मुझे समझा दीजिए, और आप लोग भी अगर समझ गए होंगे तो आप लोग ही समझा दीजिए मुझे कि किस आधार पे ये कट ऑफ बताया गया, और आप लोगों को क्या लगता है कि अब भी इतना डेटा देने के बाद, आप लोग को इतना समझाने के बाद कट ऑफ इतना ऊपर लगने वाला है, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन मेरा आप लोग उनके साथ ही है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, और आप लोग को देखिए उनसे पूछ रहा हूँ, और आप लोग को समझना पड़ेगा ये चीज़ कि क्या आपके हिसाब से लेखपाल का एग्ज़ाम पीईटी 2021 से ज़्यादा आसान था? वो तो दोनों एग्ज़ाम दिए नहीं होंगे, हमें उम्मीद है, आप लोग दिए हैं, हम भी दिए हैं। तो आप लोग को बताइए कि पिट 2021 का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था कि लेखपाल 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो डिफ़िकल्ट था? हमें ये बताइए। ऑब्वियसली लेखपाल का जो एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट था, नेगेटिव मार्किंग दोनों में थी ना। तो जब पिट का एग्ज़ाम ईजी था तो फिर 86 नंबर के कट ऑफ पे 2100 बच्चे बैठ रहे हैं, और लेखपाल का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है तो आप कट ऑफ बता दे रहे हैं 83-84 नंबर। सीट कितनी है? तो सीट है भैया 8085 सीट है। कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मतलब नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट ये रहने वाला है कि आपके पास 8085 स्टूडेंट्स के लिए जो आप 83-84 नंबर कट ऑफ बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो 8085 स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे आप हाइपोथेटिकल कट ऑफ सोच के रखें 83-84-85, वो नेगेटिव मार्किंग में मेरे हिसाब से कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। वो कहीं पेट 2021 के ऊपर से आए हैं, वो इसमें नहीं बैठे हैं, कहीं बाहर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और आप कहीं से उनको घुमा फिरा के ला के बैठा दिए कि आइए डायरेक्ट लेखपाल का एग्जाम दीजिए, और आपके पे मैं एक आप लोग को बोनस पॉइंट ये देता हूँ कि आपके पे नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आप एक काम कीजिए, कट ऑफ को ले आइए 84-85 और मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये बात हो सकती है, ये हाइपोथेटिकल वे में। और जब आप कट ऑफ बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि धांधली के बारे में पहले से पता होगी, या फिर आप पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लिए धांधली का। क्योंकि भाई देखिए, धांधली की एनालिसिस जो कर लिया है, जिसको पता है, वो बता सकता है कि 84-85 और मेरे हिसाब से 94-95 कट ऑफ लग सकती है। लेकिन वो कट ऑफ बताने के बाद एक पॉइंट ये ऐड कर लेते हैं वो लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पेट का एग्ज़ाम सर पे है और ये कोर्स और ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी, तो आपको वहाँ से डरा के और यहाँ पे कोर्स बिकवाने का धंधा पूरा चलता है, ठीक है। तो ये था मेरा ओपिनियन, और मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे ओपिनियन से सेटिस्फाइड हो गए, और जिनको जो लग रहा है वो कमेंट बॉक्स ओपन है और आके अपना कह ही सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या डेटा और क्या चीज़ रहा है मेरे पास, जो आप लोग द्वारा गूगल फॉर्म से मैं भरवाया था। और मिल सकते हैं कि करीब ये 15 पेज की PDF है। तो इधर जो जिस टाइम पे आप भरे हैं वो दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। और इधर जो दिया हुआ है कि क्या आप शपथ ले रहे हैं कि आप मतलब सही इन्फॉर्मेशन देंगे कि नहीं। तो इसमें देखिए कई लोग नहीं भी भरे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डेटा ट्रू और कितना फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, और नेक्स्ट में नेम दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, कास्ट है, संशोधित उत्तर कुंजी के बाद जो प्राप्त अंक है,
ठीक है। फिर क्या आपके अंक घटे हैं कि नहीं घटे हैं, फिर कितने घटे हैं, फिर क्या आपके अंक बढ़े हैं तो और फिर कितने बढ़े हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि करीब 1100 लोगों का डेटा आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देखिए। तो ये एज अ प्रूफ आप मतलब मैं दिखा दे रहा हूँ। तो कुल मिला के ये दिखाने का एक मतलब है कि जैसे आप लोग ये ना कहें कि ऐसे ही बिना मतलब के मैं झूठ बोल रहा हूँ या ऐसे ही डेटा लेके चलाया हूँ बिना मतलब के और कट ऑफ बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो पूरा मतलब ये टोटल मैं लास्ट पेज पे अब ले आता हूँ, इतना लंबा मैं अब यहाँ पे दिखा नहीं सकता। तो ये देखिए टोटल ये 15 पेज का PDF यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ पे आने से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखिए करीब करीब 1066 रिस्पॉन्स हम लोग को मिला हुआ है और रेड से मार्क किया गया है, ठीक है। और ये अपना ही रिस्पॉन्स है, मतलब इसी चैनल का पढ़ाई करके है, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। और एक और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत की जाती है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग का हो जाएगा तो पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहना है तो जुड़ जाइए यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को लोग जीने नहीं देंगे, ठीक है। अब जो मैं डेटा जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मेल और फीमेल का, वो देखिए आप लोगों के द्वारा ही दिए गए डेटा के आधार पे कट ऑफ होगा। तो अगर आप झूठ बोले होंगे तो इसको झूठ समझिएगा, और अगर आप लोग सच बोले होंगे तो इसको सच समझिएगा, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट एक और पहले मैं क्लियर कर दूं कि देखिए धांधली अगर नॉमिनल हुई होगी तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और धांधली अगर अपना चरम सीमा पार कर गया होगा, आप समझ रहे हैं, तो फिर आप और मैं और कोई भी कट ऑफ का एनालिसिस नहीं कर सकता है। वो 90+ ही आप सोच के रखिएगा, ठीक है। तो 90, 85+ कुछ भी आप सोच सकते हैं अगर धांधली अच्छे लेवल पे हुई है तो ये सारा डेटा जो मैं रखूँगा वो आपके दिए गए डेटा के आधार पे होगा। अगर आप सच दिए हैं तो सच डेटा बताएं तो सच ही होगा, और गलत बताएं हैं तो गलत ही होगा, ठीक है। अब जो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, जो मेल की कट ऑफ है वो जनरल की जो है 77 से लेके 79 ±1, OBC 76 से 78 ±1, EWS 76 से 77 ±1, SC 70 से 73 ±1, ST 66 से 68 ±1, एक्स सर्विसमैन 59 से 63 ±1, फिजिकली जो हैंडीकैप लोग होते हैं 63 से 66 ±1। और फीमेल का कट ऑफ जो है आपके सामने अब डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो फीमेल का कट ऑफ जो है वो जनरल का 73 से 75 ±1, OBC का 72 से 74 ±1, EWS का 72 से 73 ±1, और SC का जो है 65 से लेके 68 ±1। तो ये कट ऑफ जो आपके सामने मैं अभी बताया हूँ, अगर आप इसमें हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग सेफ़ हैं और आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेफ़ होने से ही कुछ नहीं होगा, आपको ही पता है कि क्या हो और क्या हो सकता है, और डेटा भी आप लोग द्वारा ही दिया गया है। तो आप मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई डेटा लेके नहीं आया हूँ। अगर आप लोग डेटा गलत बताए होंगे तो गलत, और सही बताए होंगे तो सही होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगा हो, ठीक है, और अगर अब थोड़ा सा जाके दिमाग से तनाव कम हुआ हो, वो जो 83-84 वाला जो कट ऑफ बताए थे, तो आप लोग प्लीज़ अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। काफ़ी 250 लोग बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।